नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं मदारी आर्ट्स का यूट्यूब चैनल और इस समय हमारी टीम बलरामपुर रामानुजगंज जिले के तातापानी में है, जहां की 12 ज्योतिर्लिंग शिव मंदिर है। तो आइए हम आपका परिचय सभी जगह से कराते हैं। श्री केदारनाथ उत्तरांचल राज्य के गढ़वाल मंडल के रुद्रप्रयाग जिले में केदार पर्वत पर मंदाकिनी नदी के तट पर श्री केदारनाथ ज्योतिर्लिंग स्थित है। इस स्थान पर भगवान विष्णु द्वारा नर नारायण रूप में शिव आराधना के फलस्वरूप श्री शिव प्रकट हुए और उनकी प्रार्थना से ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थिर है। श्री त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में सह्याद्री पर्वत की गोद में गोदावरी गौतमी नदी के उद्गम स्थल पर ऋषि गौतम और गोदावरी के उपासना अनुसार भगवान शिव इस स्थान पर त्र्यंबकेश्वर नाम से वास करते हैं। इस ज्योतिर्लिंग में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही विराजित है। श्री विश्वनाथ उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी नगर में गंगा नदी के तट पर यह ज्योतिर्लिंग स्थित है। इस स्थान पर भगवान विष्णु ने पुरुष और प्रकृति के संयुक्त रूप में भगवान शिव की आराधना कर उन्हें प्रसन्न किया है। श्री नागेश्वर गुजरात के द्वारिकापुरी से 17 किलोमीटर की दूरी पर दारुकावन वन में स्थित है। इस स्थान पर सुप्री नामक शिव भक्त की आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने दारुक नामक राक्षस का संहार किया था और उसी के आग्रह पर प्रतिष्ठित हुए। श्री रामेश्वर तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम जिले में चेन्नई से 425 किलोमीटर की दूरी पर बंगाल की खाड़ी में शंख की आकृति के द्वीप पर स्थित है। लंका पर आक्रमण के पूर्व भगवान श्री रामचंद्र द्वारा ताम्रपर्णी नदी व समुद्र के संगम स्थल पर शिवलिंग की स्थापना और स्थिति की गई, जो कि श्री रामेश्वर के नाम से विख्यात हुए। भीमाशंकर महाराष्ट्र राज्य के पुणे नगर से 100 किलोमीटर की दूरी पर सह्याद्री पर्वत के डाकिनी क्षेत्र में भोरगिरी गांव में भीमा नदी के तट पर ज्योतिर्लिंग स्थित है। शिवलिंग के मोटे आकार के कारण इसे श्री मोटेश्वर भी कहा जाता है। करकटी नामक राक्षसी के अत्याचारी पुत्र भीम के वध के पश्चात भगवान श्री भीमशंकर यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुए। श्री बैद्यनाथ प्रथम मतानुसार बिहार राज्य के संथाल मंडल के देवघर में एवं द्वितीय मतानुसार महाराष्ट्र के औरंगाबाद के निकट परली ग्राम में स्वयंभू श्री बैद्यनाथ स्थापित है, जिसे राक्षस राज रावण ने बार बार अपने मस्तक कमल समर्पित कर शिव आराधना के द्वारा इस ज्योतिर्लिंग को प्राप्त किया। श्री ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी के मंधाता द्वीप पर ओंकारेश्वर और अमरेश्वर नाम के 2 मंदिर स्थित हैं। नर्मदा और कावेरी नदी के संगम स्थल पर पर्वतराज विंध्याचल द्वारा भगवान शिव की घोर तपस्या पर यह ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ, ऐसा माना जाता है। श्री महाकाल मध्य प्रदेश के उज्जैन प्राचीन नाम अवंतिकापुरी में क्षिप्रा नदी के किनारे दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग श्री महाकालेश्वर मंदिर स्थित है। यहाँ सिंहस्थ का आयोजन किया जाता है। श्री मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले के नल्ला मल्ला वन क्षेत्र की श्री सैलम पहाड़ी पर स्थित इस ज्योतिर्लिंग की आराधना श्री मल्लिकार्जुन नाम से की जाती है। श्री सोमनाथ ऋग्वेद के अनुसार पश्चिम भारत के गुजरात प्रांत के सौराष्ट्र क्षेत्र में
वेरावल बंदरगाह पर स्थित इस मंदिर का निर्माण चंद्रदेव द्वारा कराया गया था, जिसे प्रथम ज्योतिर्लिंग माना जाता है। तो आप देख सकते हैं कि द्वादश ज्योतिर्लिंग का जो सूत्र है वह यहाँ सभी का आप एक साथ दर्शन कर सकते हैं। सौराष्ट्रे सोमनाथ च श्रीशैल मल्लिकार्जुनम, उज्जैन्या महाकालेश्वर परमेश्वरम, केदार हिमवत्तु पृष्ठे डाक्या भीम शंकरम, वाराणस्य विश्वेशा त्र्यंबकम गौतमी तटे, वैद्यनाथ चिता भूमि नागेश दारू कामने, सेतुबंधी च रामेश घुंगवेश च शिवाले, द्वादश तानि नामानि प्रातरूप्यानि पठेत, सप्त जन्म कृत पाप स्मरणेन विनश्यति, यं यं कामो च प्रतिष्ठि नरोत्तमा, तस्य तस्य फल प्राप्ति भविष्यति संयस। मेरा नाम है अशोक पाठक न, और ये देख रेख का कार्य हमारे हमको मिला। यहाँ भोलेनाथ की शक्ति साक्षात है। और कोई माने ना माने, इनकी शक्ति का परख वही करेगा जिसको उनकी भक्ति उनके प्रति। भगवान का भोलेनाथ कहते हैं कि हम किसी का नहीं हैं। वो कहते हैं कि भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, जिसको मेरे ऊपर श्रद्धा और विश्वास है मैं उसी का हूँ। नमस्कार, मैं पृथ्वीश कुमार राय, तातापानी मंदिर समिति का कोषाध्यक्ष। ये जो है तातापानी, ये पौराणिक स्थान है जी। पुराना मान्यता के अनुसार माने तो जब हमारे राम जी 14 वर्ष की वनवास की यात्रा हुई थी, उस दौरान इस मार्ग से होते हुए उन्होंने दक्षिण की ओर प्रस्थान किया। तो मान्यता पे यहाँ पे ये है कि जो हमारा शिव मंदिर छोटा वाला जो नीम पेड़ के पास है, वहाँ पे 2 कुंड बना हुआ है। एक कुंड को हम सीता कुंड बोलते हैं और दूसरे कुंड को हम राम कुंड बोलते हैं जी। जैसे कि हमें जानकारी है कि पौराणिक काल में जब यहाँ राम जी वनवास के दौरान यहाँ से गुजरे होंगे जी, तो उस समय यहाँ पे कड़ाके के ठंड होने के कारण से यहाँ स्नान करने को बहुत कष्ट होता है। तो हमारे पूर्वज ने बताया कि यहाँ पे भगवान राम ने अपने बाण के द्वारा ये जिस जल का जो है उन्होंने उनके बाण के द्वारा उसको उत्पन्न किया गया है, जिसमें एक कुंड जो है सीता कुंड, दूसरा राम कुंड के नाम से जाना जाता है। बाकी हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया कि यह जो है आज 50 से 60 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र का जो है विकास एक पर्यटन स्थल के रूप से किया गया है। यहाँ धार्मिक आस्था भी बना हुआ है, शिव जी का यहाँ जागृत प्रतिमा भी है और भोलेनाथ जो भी आदमी श्रद्धालु भक्त यहाँ पर पूजा अर्चना के नाम से आते हैं और ये अपना जो भी मांग लेकर के आते हैं, जो भी मन्नत करते हैं उनकी मन्नत पूरी हो जाती है, ऐसा मान्यता है। यहाँ की आम जनता के बीच में पसरा हुआ है, जिस आस्था के कारण से लोग दूर दूर से यहाँ पे आते हैं, दर्शन आदि करते हैं, पूजा आचरण करते हैं। साथ में यहाँ पे जो जल का जो क्वालिटी है, यहाँ पे जल में विशेष प्रकार से रसायन पाए जाने के कारण आपको यदि किसी प्रकार से आप बहुत पुराने काल से आप चर्म रोग से ग्रसित हैं, आप यहाँ पे 1 हफ्ता रह करके इस जल से स्नान करते हैं, तो मान्यता यह है कि यहाँ से लोग चर्म रोग से मुक्ति पा के जाता है। इतनी ही जानकारी मेरे पास है। धन्यवाद। मैं राम जन्म कुशवाहा, और यहाँ जो लोग ताता पानी जो बोलते हैं, इस जगह को ताता पानी बोलने का मकसद यहाँ है, यहाँ जो ज़मीन के अंदर से गर्म पानी निकलता है, उसके वजह से इस जगह का नाम ताता पानी रखा गया है। पहले पौराणिक मान्यता है कि यहाँ जो पानी निकलता है गर्म, उसमें गंधक की मात्रा है जी। उसमें थोड़ा स्माइल आता है, थोड़ा गंध आता है जी। और गंधक जो है चर्म रोग के लिए बहुत ही माने जरूरी चीज़ है। उसमें नहाते हैं तो चर्म रोग उससे अच्छा होता है। और ये जितना ये सामने मंदिर जो हम लोग देख रहे हैं, ये तो लोग अपने हिसाब से निर्मित किए हैं, लेकिन पहले यहाँ पहले छोटा सा मंदिर था। हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं वो बताते थे कि यहाँ पत्थर का बना हुआ मंदिर था और पहले 2, 4, 10 आदमी जुट करके इसका मतलब उद्गार किए और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज बहुत विकराल रूप ले लिया है। यहाँ बहुत ज़्यादा संख्या में लोग जुटते हैं 14 जनवरी को, और सावन महीना में भी जुटते हैं। बस यही मेरा जानकारी है। मेरा नाम रामराज साहू है, मैं ताता पानी का रहने वाला हूँ, है ना। यहाँ जो है गर्म जल स्रोत के चलते पर्यटन के रूप में लोग आते हैं देखने के लिए। और दूसरी बात है कि यहाँ जो है
प्राचीन काल से ये मंदिर है छोटा वाला, जो कि वहाँ छोटे छोटे मूर्तियाँ निकले हैं जी। और वहाँ पूजा पाठ होता है। हाँ यहाँ तक कि 14 जनवरी के दिन बहुत भयानक भीड़ लगता है, लाखों का मेला यहाँ लगता है जी। लाखों लोग यहाँ एकत्रित होते हैं। और सावन सोमवारी जब होता है, 1 महीने का यहाँ जल यात्रा चालू होता है, जल अभिषेक होता है, जो बलरामपुर के शिव गढ़ी मंदिर से चनान नदी से जल उठाया जाता है और रामानुजगंज महामाया मंदिर के पास कन्हर नदी से जो है जल उठाया जाता है और यहाँ चढ़ाया जाता है। भयानक भीड़ रहता है सावन भर। उसके बाद जो है आपका जो है छठ जब होता है तो छठ में भी भयानक यहाँ जो है छठी मैया के याद करने लोग यहाँ आते हैं, पूजा पाठ होता है। शिवरात्रि के दिन भी बहुत भयानक जो है भीड़ यहाँ रहता है।